नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 17वीं बीपीएससी की जो नई वैकेंसी आ रही है ना, उसके ऊपर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आपको बता दूं कि भैया बीपीएससी ने कैलेंडर एक जारी किया है दोस्तों, हाल ही में कैलेंडर है, उसमें दोस्तों एग्जाम डेट आपका बता दिया गया है कि भैया कब एग्जाम होगा। सारा कुछ आपको बताएंगे। एग्जाम डेट आ गया तो नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन सा इसमें पोस्ट होता है, सारा कुछ आपको बेसिक जानकारी स्टार्ट करेंगे। संपूर्ण सिलेबस आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 70 बीपीएससी वैकेंसी 2024 रहने वाला है। इसमें टोटल आपका जो पोस्ट निकल के आएगा ना, 1000 से 200 ज्यादा आपका पोस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ अलग अलग पोस्ट इसमें ऐड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है देखो। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है ना, राजस्व अधिकारी, एक तो ये रहता है दोस्तों। दूसरा है आपका ब्लॉक पंचायत अधिकारी, ये हो गया। ठीक है, डीएसपी का नाम सुना है दोस्तों, ये पोस्ट इसी के माध्यम से आप लोग जाओगे। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हो गया दोस्तों। ठीक है, कल्याण अधिकारी हो गया। बाकी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ जो पोस्ट है ना, इस बार नया पोस्ट ऐड हो रहा है। इसी कारण वैकेंसी की संख्या देखो तो 1000+ दोस्तों चर्चा है। इसका पेपर वगैरह सब जगह आ चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अक्सर आप लोग मुझसे कहते हो ना कि सर हम रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया था, हमारा 5 नंबर से रिजल्ट रह गया, 2 नंबर से रह गया। एसएससी का हमने फॉर्म भरा था, हमारा 4 नंबर से रह गया। तमाम एग्जाम का आप लोग गिनवाते हो, कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना दोस्तों, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते। देखो, मॉक टेस्ट लगाने से आप एक तो आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, जो नए नए पैटर्न पर सवाल पूछा जा रहा है भैया, उसका भी आइडिया आपको हो जाता है और उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। साथ में आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है। अब सवाल ये उठा है कि सर हम कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं। देखो, इसके लिए दोस्तों मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूं, ये प्रीप ऐप के माध्यम से दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मात्र 199 रुपए में दोस्तों 1 साल का इनका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और मेरा कूपन कोड SMART20 यूज कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और मात्र 199 रुपए में 1 साल का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। भैया कौन कौन सा मॉक टेस्ट है? 500 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का, जिसमें आपका रेलवे का तमाम वैकेंसी, कोई भी फॉर्म भरो ना रेलवे का, सब कवर हो जाएगा। एसएससी का भी सब कवर हो जाएगा, डिफेंस, पुलिस, दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग, तमाम 500+ अलग अलग एग्जाम में। क्या सोच रहे हो दोस्तों? ठीक है, 50,000 से ज्यादा आपका मॉक टेस्ट है, इसमें लगा सकते हो। और 10,000 से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी है इसमें। अब क्या चाहिए दोस्तों, अनगिनत आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। इनका लिंक कहां मिलेगा भैया? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। और मेरा कूपन कोड SMART20 ध्यान रखिएगा, लगाइएगा, तभी आपको भैया 199 रुपए का पड़ेगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद मेरा कूपन कोड यूज कीजिए और तमाम रेलवे का वैकेंसी, एसएससी, डिफेंस, सबका मॉक टेस्ट लगाना आज से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, अप्लाई कब से होगा? पहले एग्जाम डेट भैया 30 सितंबर का इसका पेपर होगा। कब है? 30 सितंबर। अभी चल रहा है अगस्त। जब एग्जाम डेट आ गया है भैया, नोट आपका वैकेंसी भी आएगा। वैकेंसी में डिले क्यों हो रहा है ये पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, डिले का जो कारण है, बिहार में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आरक्षण का जो सीमा था 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। केस हुआ पटना हाई कोर्ट में दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, तो भैया जो आरक्षण का बढ़ा हुआ सीमा था उसको निरस्त कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिया। यानी जो आरक्षण पहले की तरह था उसी की तरह दोस्तों फिलहाल आपको मान के चलो आरक्षण, उसी कारण सारा कुछ इसमें डिले हो रहा है। हाल ही में बीपीएससी ने एक नया कैलेंडर जो जारी किया, उसमें भी देखोगे तो भैया सेम आपका एग्जाम डेट तो 30 सितंबर है, यानी उससे पहले आपका नोटिफिकेशन देगा। और दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया एग्जामिनेशन कैलेंडर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, सबसे पहले ये विज्ञापन संख्या आपका यहाँ पर बताया गया कि भैया नेम ऑफ द पोस्ट, ये इंटीग्रेटेड सीसीई, सीसी का मतलब होता है दोस्तों कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, बीपीएससी द्वारा निकाला जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का चर्चा नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका एग्जाम का डेट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि 30 सितंबर का आपका प्रीलिम्स होगा और जिसका 5 से 7 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं 30 से पहले आपका वैकेंसी आने वाला है। बाकी तमाम वैकेंसी यहाँ पर चर्चा किया गया कैलेंडर के माध्यम से। कब देगा भैया? ये अभी चल रहा है अगस्त का महीना। मुझे लगता है ये अगस्त में आपको क्लियर हो जाएगा। अगस्त में ये लोग नोटिफिकेशन देगा। ठीक है, अगस्त नहीं तो सितंबर का शुरुआत में भी हो सकता है कि आपका आ जाए। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत डिले हो जाए, वो भी मान के चलो, लेकिन अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो मतलब चल रहा था उसी कारण थोड़ा बहुत डिले इसमें देखने को मिल रहा था। आपको जो जानकारी होगा, बिहार का जो बच्चा उसको तो खासतौर पर जानकारी होगा। जैसे ईबीसी का आरक्षण पहले दोस्तों आपका 18 से 25, एसटी का 1 से 2% हो गया था। बिहार में बीसी का 15 से आपका 18% बढ़ के हो गया था। तो आरक्षण का इसी कारण दोस्तों सारा कुछ विवाद चल रहा था। ठीक है, तो वो सब आप तो मामला कोर्ट में है, तो वो अब पुराना तरीके से ही आपका वैकेंसी आएगा। बाकी इसी कारण डिले था, तो मैंने आपको बताया। बाकी ये सब पोस्ट आपका रहेगा। फीस आपका 600 रुपये लगता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट 600 रुपये। बाकी SC ST PH और फीमेल का 150 रुपये लगता है। इसमें एज जो होता है ना दोस्तों, आपका देखो मिनिमम 20 साल, 21 साल, 22 साल, अलग जो पोस्ट वाइज अलग अलग एज होता है। फुल नोटिस आता है तो आपको जानकारी मिलेगा। मैक्सिमम आपका 37 साल। बाकी दोस्तों जनरल, फीमेल या ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है। बाकी SC ST है तो आपको 5 साल के एज में छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन कोई भी सब्जेक्ट से दोस्तों आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखा है ना। सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने बीए कर रखा हो या दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा हो या दोस्तों आप साइंस हो बीएससी कर रखा हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग पूछते हो कि सर क्या परसेंटेज वगैरह भी लगता है क्या, ये सब दोस्तों नहीं, बस ओनली आप लोग पास हो ना, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सको। क्लियर। चलिए ये दोस्तों देखो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है समझिएगा। दो इसमें एग्जाम आपका होता है, पहला आपका प्री होगा, दूसरा आपका मेंस होता है। प्री जो है ना उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, 1/3 की इसमें निगेटिव होती है। जीके जीएस से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपका रहता है। कुछ पिछला सालों को दोस्तों देखा गया है उसमें 10 क्वेश्चन 10 के आसपास जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये मैथ से भी आपका पूछा गया था, ठीक है। ये मान के चला गया मैथ पूछेगा तो 8-10 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी इसमें आप लोग आप पकड़ के चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्री। मेंस को ध्यान से समझिएगा, इसी पर सारा कुछ है। मेंस में दोस्तों आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। इसमें आप लोग देखोगे ना दोस्तों, मेंस में हिंदी है 100 अंक का, 3 घंटे का समय, 33% इसको पास करने के लिए आपको यहां पर लिखा गया लाना होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हिंदी मतलब क्वालिफाई 30%, ठीक है, 100 में 33, ठीक है। बाकी जो फाइनल मेरिट बनता है ना आपको मैं बताता हूं। देखो पहला दूसरा जो आपका रहेगा समान अध्ययन 1, ये दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, जीएस पेपर 1 बोल सकते हो, ठीक है। बाकी समान पेपर 2 इसको जीएस दोस्तों, ठीक है, पेपर आपका 2 बोल सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें आपका रहती है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसको अगर फुल रूप बोले जीएस का तो समान अध्ययन 1 300 अंक का 3 घंटे का समय होता है, और समान अध्ययन 2 300 अंक का 3 घंटे का इसके लिए भी समय होता है। बाकी चौथा जो आपका पूछा जाता है ना निबंध यानी ऐसे होता है 300 अंक का 3 घंटे का समय मिलता है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट देख रहे हो 300, ठीक है, प्लस 200, 300 प्लस 300, ये आपका 900 हो गया। इस पर मेरिट बनता है दोस्तों प्लस में। यहाँ पे एक पांचवा जो है ना वैकल्पिक होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो, चाहे हिस्ट्री लेना चाहते हो हिस्ट्री लो, पॉलिटी, जो भी आपका साइंस का कोई भी लेना चाहते हो आपकी इच्छा है। आप वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है आप जिसमें आपकी महारता है, जिसमें आपका स्ट्रांग है, तो वो आप लोग ले लीजिएगा। वो क्वालिफाई नेचर होता है, 100 अंक का होता है, 3 घंटे का इसका समय मिलता है। तो बाकी ये 3 जो सब्जेक्ट देख रहे हो ना इस पर आपका मेरिट प्लस में दोस्तों इसमें आप लोग देखोगे ना 120 आपका ये इंटरव्यू भी होता है 120 अंक का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू क्या होता है 120 अंक का, तो ये भी इसमें जुटता है दोस्तों, यानी 1020 पर आपका जो फाइनल है ना, फाइनल आपका मेरिट बनता है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कितना पर फाइनल मेरिट बनेगा 1020 पर। जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300, निबंध 300, 900 हुआ, और 120 आपका इंटरव्यू, फाइनल मेरिट 1020 पर आपका फाइनल। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलिए ठीक है जीएस पेपर 1 में सब क्या सवाल पूछा जाता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर बताता हूं, जीएस जो पेपर है ना 1 में, इसमें आपका क्या क्या सवाल पूछा जाता है भैया। 3 सब्जेक्ट रहता है। पहला आपका क्या हो गया हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा आपका इसमें करंट अफेयर से दोस्तों सवाल रहता है, और तीसरा आपका स्टैटिक्स रहता है, ठीक है, उससे सवाल। मतलब ये 3 सब्जेक्ट हो गया। बाकी दोस्तों जो जीएस पेपर आपका 2 है ना, इसमें आपका क्या क्या सवाल रहता है। देखो एक तो दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जियोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका साइंस से सवाल रहेगा, और दोस्तों आपका पॉलिटी से सवाल रहेगा, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका जियोग्राफी भूगोल हो गया दोस्तों, उसके अलावा साइंस मतलब आपका विज्ञान, और दोस्तों पॉलिटी हो गया मतलब राजनीति। ये सब सवाल रहता है। जीके जीएस ही आपको पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दोस्तों अलग अलग आपका हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, ये दोस्तों जीके हो गया, ये दोस्तों जीके साइंस, ये सब तो वही है, जीके जीएस ही आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है ना निबंध में, आप पूछोगे सर निबंध में क्या रहता है, इसको भी समझा देता हूँ। देखो निबंध में 2 चीजें आपको पूछी जाती है। एक होता है दोस्तों आपका बिहार रिलेटेड इशू से, जैसे बिहार में रिलेटेड बहुत सारा इशू है, बिहार में बाढ़ को रोकने का क्या उपाय कर सकते हैं, जो कास्ट जो जाति सिस्टम बिहार में आप लोग देखते होंगे, तो ये सब बिहार रिलेटेड कोई इशू उठाएगा, उससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना होगा। एक ये हो गया। दूसरा आपका दोस्तों करंट आपका इवेंट्स जो चल रहा है ना, वो ये करंट अफेयर पूछ सकता है उससे रिलेटेड। जैसे दोस्तों करंट इवेंट्स में अभी देखो बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई है दोस्तों, सरकार मतलब इस्तीफा दे दिया वहाँ पर शेख हसीना ने, अब तख्ता पलट, ये सब समस्या है। तो कोई करंट इवेंट जो अभी चल रहा है ना ग्लोबल, जैसे अभी देखो यूक्रेन रशिया युद्ध अभी चल रहा है, उस पर हो सकता है। या दोस्तों आप लोग ये देखो कि अभी इजराइल में, और दोस्तों ये आपका इजराइल के अलावा जो देख रहे हो ना इजराइल हमास, उससे रिलेटेड दोस्तों आपका इशू चल रहा है। अभी देखो इजराइल ने किसको अभी दोस्तों इजराइल हालांकि घोषणा नहीं किया, लेकिन दोस्तों इजराइल ने उसको मार दिया दोस्तों, हानियान शायद उसका नाम था। तो वो सब इशू दोस्तों आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो ईरान से दोस्तों इशू संबंधित ये मतलब ये आपका
इजराइल और दोस्तों ईरान वाला इशू जो चल रहा है, ये सब इशू आपका पूछ सकते हैं, करंट से समझ लीजिए, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं, आपको मैंने समझा दिया विस्तार से। तो हिंदी क्वालिफाई करना है भैया 33%, समान अध्ययन, इसमें आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स हो गया। बाकी समान अध्ययन 2 में दोस्तों आपका एक और बात करते इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी हो गया। निबंध में दोस्तों मैंने बताया आपका एक बिहार रिलेटेड, एक करंट इवेंट से रिलेटेड। बाकी आपका 120 नंबर का इंटरव्यू, 1020 पर आपका फाइनल मेरिट है, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है दोस्तों, आपको सूचना मिलने वाला है, इसी महीने तक या अगले महीने तक देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। शानदार इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ना, ये सब पोस्ट भैया शानदार है। सिविल सर्विस में जाओगे दोस्तों तो आपका नाम तो ऐसा भी होगा, तो आप लोग जरूर फॉर्म को ट्राई कीजिएगा, एक बार देखिएगा भैया कैसा होता है, ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।